स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज है दिन संडे और सैटरडे संडे आपको पता है कि फैमिली डे होता है। तो आज है एक बच्चों की पार्टी, बच्चों की फ्रेंड की पार्टी। तो आज सुबह I was there first thing in the morning trying to help them to set things up. So balloons वगैरह सामान सब कुछ वहाँ पे भी छोड़ के वहाँ पे थोड़ी डेकोरेशन करके मैं जा रहा हूँ घर की तरफ। अब घर पे थोड़ा सा तैयार होंगे। does look a bit rough, पूरे वीक का टोल you can see on the face now. So अभी थोड़ी सी तैयार होके एंड देन बच्चों को साथ में लेके पार्टी में जाऊँगा। क्या वीडियो बनेगा देखेंगे वहाँ पे, बिकॉज काफ़ी सारे बच्चे होंगे एंड it's not the right thing to put someone else's kids on social media or इंटरेक्टिंग वेबसाइट्स। लेकिन I'll show you something। अभी मिलते हैं थोड़ी ब्रेक के बाद। आज हमारे टापू के ऊपर थोड़ी सी धूप भी निकली है। तो अगर आप देखो तो अभी बादल भी हैं और थोड़ी सी धूप भी निकली हुई है। तो इसका ना भी है गुड डे आई थिंक। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले वही तीन रंग एक दिन में, तीन मौसम। तो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे बारिश हो रही थी। तो अब हाँ, अब देखते हैं कैसा दिन जाता है। लेकिन ठंड है थोड़ी सी अभी भी। इट्स नॉट लाइक इट्स वेरी नाइस एंड काम एंड क्वाइट। हवा कम है लेकिन सर्दी जो चिल इफेक्ट है वो आज कम है हवा में। तो अभी आपको ज्वाइन करता हूँ थोड़ी देर में। अभी तैयार श्यार होते हैं, घर पहुँच गया हूँ। तो बच्चे देखते हैं तैयार हुए हैं कि नहीं हुए। मुझे भी तैयार होना है। आई लुक अ बिट रफ, सो लेट्स सी। वेलकम अगेन। आज आपका फिर से स्वागत है सेकंड टाइम। सुबह आपको मैंने अपडेट किया था कि आज पार्टी पे जाना था। आज डिफरेंट शर्ट है। तो आज पार्टी ठीक रही, बच्चों की पार्टी थी तो इसलिए वीडियो ज़्यादा नहीं बनाया। किसी के बच्चों को मैं विदाउट एनीवन्स परमिशन उनको ऑनलाइन नहीं डालूंगा। तो लेकिन पार्टी वाज क्वाइट बिजी। यहाँ पे जो सिस्टम्स पार्टीज़ का चलता है कि यू इधर हैव एन ऑप्शन टू गेट अ बैंकेटिंग हॉल जैसे होता है, वो बुक कर लो। वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है, फर्नीचर फिक्सचर सब कुछ अरेंज करके देते हैं। वहाँ पे सर्विंग के लिए सब मिल जाते हैं। और दूसरा ऑप्शन होता है कि अगर आप एक हॉल बुक कर लो, जैसे कम्युनिटी हॉल्स होते हैं। तो यहाँ पे जो बुक हुआ था वो एक चर्च के कम्युनिटी हॉल था। तो वहाँ पे यू हैव टू अरेंज योर ओन एंटरटेनर्स बुलाने पड़ते हैं। आपको खाना खुद अरेंज करना पड़ता है, खाना सर्व करने के लिए खुद अरेंज करना पड़ता है। फिर आपको वो हॉल जो है कुछ सेटअप खुद करना पड़ता है। सोचे कि बच्चे हैं 30-40 बच्चे थे इस पार्टी में। उसके बाद उनके माँ बाप भी थे, उनके लिए सीटिंग अरेंजमेंट करनी। टेबल्स होते हैं, टेबल आपको खुद लेआउट करने पड़ते हैं, चेयर सारी करनी पड़ती हैं लेआउट। तो वो सब कुछ करते कराते टाइम काफ़ी सुबह लग गया। सुबह 9 o'clock स्टार्ट किया हमने। तो 11 साढ़े 11 बजे तक वो सेटअप किया। फिर पार्टी स्टार्ट होगी 11:30, बच्चे आने शुरू हो गए। एंड और ये काफ़ी क्लोज फ्रेंड की पार्टी थी। तो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू हेल्प हिम आउट एज मच एज आई कैन। हमने बलून्स वगैरह फुलाए, टेबल लगाए, कुर्सियाँ लगाई और फिर उतनी देर में फूड आ गया। सो फूड सर्व किया, उसको अरेंज किया, फिर लोगों को सर्विंग किया। वहाँ पे एंटरटेनर थे बच्चों को एंटरटेन करने के लिए। फ्रोज़न पार्टी थीम थी एंड उसमें फिर आना और एल्सा जो आजकल बच्चों को बहुत पसंद है तो वो उसमें आई। तो उन्होंने बच्चों को अच्छा बिजी रखा। फिर एक बाउंसी कैसल रखा था तो बच्चे उसमें बाउंस करते रहे। तो केक कटिंग के बाद, खाना सर्व करने के बाद एंड वी फिनिश्ड इट ऑल। उसके बाद सॉरी डिस्ट्रैक्ट हो जाता एवरी नाउ एंड देन। उसके बाद जब वो पार्टी ख़त्म हुई, फिर सारा जो समेटने का काम था वो सबसे बड़ा था। चेयर, कुर्सियाँ, फिर सारा जो बच्चों का प्लेटें 30-40 बच्चों की प्लेटें थी, उसको सारा रबिश क्लियर करना। सो इट बिकेम रियली हैक्टिक। सो काफ़ी थक गया था। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ विटन की तरफ। विटन एक छोटा सा टाउन ही लगा लें आप, लंदन में ही है। और अभी जो देख रहे हैं वो सामने वही कॉस्को है जहाँ पे मैं आपको लास्ट टाइम लेके गया था। तो इस टाइम के हमने अभी एंटर किया है, हाईवे है A312 या A316, अब याद नहीं। यहाँ पे जो हाईवे होते हैं उनके A, B और M रोड्स होती हैं। M रोड होते हैं प्रॉपर मोटरवेज हो जाते हैं, जहाँ पे मोटरवे जैसे अपना पंजाब से दिल्ली तक का जो नेशनल हाईवे नंबर 1, तो ये वो हाईवे होते हैं, M रोड्स होते हैं। ये जो होते हैं A316, A312, ये A रोड्स बोलते हैं इनको। यहाँ पे डुअल कैरेज वे है कि अगर आप देखें तो दोनों तरफ ट्रैफिक अलग अलग जा रहा है। तो 3 लेन्स है इसमें। स्पीड लिमिट थोड़ी इनकी ठीक होती है। यहाँ पे 50 है इस टाइम के ऊपर। तो ये हम लेते हुए जाएंगे विटन। बहुत साफ़ सुथरा टाउन है, ट्विकनम के नज़दीक है। जिस जगह पे मैं जा रहा हूँ ये बिल्कुल मिडल में आ जाता है ट्विकनम और विटन के। ट्विकनम का जो मेन खासियत है, वहाँ पे एक है बहुत बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है। और अगर आप उस एरिया में विटन या ट्विकनम में रह रहे हो
जिस दिन फुटबॉल मैचेस होते हैं आप अपने घर भी आना मुश्किल हो जाता है। जब मैच ख़त्म होते हैं या शुरू होते हैं, वहाँ पे जो सुपरमार्केट, वहाँ पे एक टेस्कोज है बिल्कुल स्टेडियम के नज़दीक, वो शट हो जाती है। दे हैव टू शट इट बिकॉज नहीं तो आप अंदर बाहर नहीं जा सकते, वहाँ के रास्ता इतना ट्रैफिक होता है। और क्योंकि एक मैच के बाद अगर जीत गए तो खुशी में लोग पीते हैं, अगर हार गए तो गम में पीते हैं। तो लोग क्योंकि ज़्यादा पी कर एक गैदरिंग जब होती है, इमोशन ज़्यादा उमड़ के आते हैं, तो ये ना हो कि दंगे हो जाए, तो इसलिए वो उसको बंद कर। अब हम आ गए हैं ट्विकनम एरिया में। पीछे आपने देखा नहीं, मैं रिकॉर्ड करना भूल के उस जगह के ऊपर। तो वहाँ पे एक रास्ते में आता है शहर को फेल्थम नहीं हैनवर्थ बोलते हैं। फेल्थम के बिल्कुल नज़दीक ही आता है। तो आज तक मुझे नहीं फ़र्क उसका पता कि फेल्थम और हैनवर्थ में डिफरेंस क्या है। बिकॉज अगर आप देखो तो जो एड्रेस शॉप्स वगैरह जो वहाँ पे हैं उनको लिखा होता है हैनवर्थ, लेकिन जब आप एरिया में जाते हो तो वो सारा फेल्थम ही होता है। तो ये है हमारी नोटोरियस ट्रैफिक लाइट, जो जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ इन्होंने लाल होना ही होता है। मेरे को आज तक याद नहीं है कि ये कब मुझे ग्रीन मिली होंगी ये। और बिल्कुल अगर जो आप सामने देख रहे हैं, जो गोल का तारा एक और देख रहे हो आप, उस गोल के तारे के आगे वो ट्विकनम का एरिया सारा शुरू हो जाता है। और वो ट्विकनम का एरिया जो है वो स्टेडियम की तरफ जाता है। तो ये जो राउंड अबाउट अभी खाली दिख रहा है आपको, ये जब आप फुटबॉल के स्पेशली यहाँ पे सैटरडे संडेज़ को फुटबॉल ज़्यादा होती हैं, सैटरडेज़ को ज़्यादा होती हैं। और जब कोई फेवरेट कोई फुटबॉल टीम, रग्बी या फुटबॉल टीम जब प्ले करती है, तो आप ये यहाँ से आप क्रॉस नहीं कर सकते हो बिकॉज इतना बिजी हो जाता है उस टाइम। और यहाँ से हम सीधा जाके अब राइट की तरफ जाएंगे। अगर आप सीधा निकल जाओगे यहाँ से तो लेफ़्ट लेन में रहना पड़ेगा, क्योंकि लेन मार्किंग आप देख सकते हो यहाँ पे लेफ़्ट और राइट की ऐसी होती हैं। तो इस लेन में रहो और आप राइट चले जाओ तो आप जा रहे हो विटन या ट्विकनम की तरफ। और वो जो सामने रोड जा रही थी वो जा रही थी सीधा लिटिल इंडिया, जिसे हंसलो, जिसे लिटिल इंडिया बोला जाता है। और ये भी हंसलो की तरफ ही जा रहा है। तो विटन और हंसलो में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, लेकिन ये जो विटन की जो एरिया साइड आ गया, दिस इज़ मोर लेस थोड़ा सा, क्योंकि ट्विकनम बहुत महंगा एरिया है और विटन भी उसकी तरह से कुछ एक्सपेंसिव एरिया है। हंसलो भी काफ़ी एक्सपेंसिव एरिया है। अगर आप यूके आने का सोच रहे हैं यार, आपको कोई यहाँ पे रहता है यहाँ पे, तो वो आपको बताएंगे हंसलो इज़ अ क्वाइट एन एक्सपेंसिव एरिया। और उसका मेन रीज़न ये है उसकी लोकेशन का मतलब इसका वहाँ पे लोकेशन ये हीथ्रो के नज़दीक पड़ता है। यहाँ पे बस सर्विस अगर आप देखें उस पर हंसलो लिखा है इस बस के ऊपर। ये थी लंदन की स्पेशल तो नहीं कहूँगा, लंदन की रेड बसेस, जो लंदन ट्रांसपोर्ट की बसेस हैं। और यहाँ पे बस सर्विस बहुत अच्छी है, दैट्स वन थिंग आई मस्ट से। और वो जो सामने अभी आप देख रहे हो, हाँ, जो मैं बता रहा था कि हंसलो का जो रीज़न वाई हंसलो एक्सपेंसिव एरिया है रेजिडेंशली, स्पेशली अगर आप लेना चाहते हो या रेंट पे लेना चाहते हो, क्योंकि ये हीथ्रो के काफ़ी नज़दीक है और कम्यूटिंग हीथ्रो को बहुत ईजी है, तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव एरिया पड़ जाता है। और अब हम एंटर कर रहे हैं विटन हाई स्ट्रीट के ऊपर। और पहले आप सबसे पहले ये देखोगे, ये है वो विटन का ट्रेन स्टेशन। यहाँ से जो ट्रैफिक जो शुरू होता है, यहाँ से बैकअप होना शुरू होता है। यहाँ पे इतनी क्राउड होती है किसी फुटबॉल वाले दिन, और मैं कोशिश भी नहीं करूँगा कि आपको दिखाऊँ कभी, क्योंकि उस दिन यहाँ पे आना इजी नहीं होता। और अब हम पहुँच गए हाई स्ट्रीट के ऊपर। ये हाई स्ट्रीट है, कोई ख़ास नहीं है, जस्ट लाइक अ नॉर्मल हाई स्ट्रीट, लेकिन द बेस्ट थिंग अबाउट दिस हाई स्ट्रीट इज़ वेरी नीटली डिज़ाइंड। और सेकेंडली इसके ऊपर आपको सब कुछ मिल जाता है। इंडियन फूड, अभी मैं जो शॉप पे ऊपर जा रहा हूँ वो एक इंडियन शॉप है फूड की, खाना मिल जाता है। और सामने सुपरमार्केट आपको दिख रही होगी, वो सेंसबरीज है। और तो ये मेरे को अच्छा लगती है, ये हाई स्ट्रीट मेरे को सबसे अच्छी लगती है। लाइक एज कम्पेयर टू एनी अदर हाई स्ट्रीट्स जो मैं जाता हूँ, ये मेरे को सबसे अच्छी ही लगती है। अब निकलेंगे गाड़ी में से और मैं जो जगह पे आया हूँ जिसका नाम है दिल्ली वाला, अभी आपको दिखाऊंगा बाहर निकल के। तो इट्स अ नाइस प्लेस, अभी दिखाता हूँ। दैट्स व्हाट इट इज़, इट्स अ दिल्ली वाला शॉप। मेमोरीज बहुत पुरानी है, क्योंकि जब मैं पहले जब नया यहाँ पे आया था,
मैं जहाँ पे रहता था इनकी वहाँ पे शॉप होती थी। ये शॉप तो बहुत लेट खुली है, इनकी सामने शॉप होती थी। और आज भी याद है, इंडियन संडे को, सैटरडे संडे को इनके पूड़ियाँ छोले बनते थे, तो कभी कभी उसका आनंद लेते थे हम। तो अब ओकेजन्स के ऊपर कोई होता है तो कुछ सामान, अब जिनकी पार्टी थी उनका सामान इन्होंने अरेंज करके दिया था, तो उनके इन्होंने एज अ कर्टेसी जो हॉट प्लेट्स होती हैं वो भी साथ में भेज दी। अब इट्स बिट रूड कि अगर मैं आज इनको वापस ना करूँ, तो अभी मैंने कहा भाई कोई नहीं, आई सॉर्ट इट आउट, आई कम डाउन एंड रिटर्न दोस। तो अब जाते हैं अंदर, सामान लेके आते हैं। और अगर हाँ, तो साथ में बने रहने के लिए शुक्रिया, थैंक यू। और इसी तरह प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर चैनल को करते रहें। अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, दैट विल बी रियली अप्रिशिएटेड। लास्ट वीडियो का जो गैप था, इट वाज ओनली 3.4%, विच मीन्स जो सब्सक्राइबर हैं दे आर एंजॉइंग द वीडियोस, लेकिन जो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने अभी तक रीच इतनी नहीं थी लास्ट वीडियो की। तो होपफुली दिस वीडियो विल मेक दैट gap a bit bigger or wider or smaller, whichever is possible. इसी के साथ, इसी उम्मीद और इसी कोशिश के साथ कि कल आपको फिर मिलूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।